बहुजन समाज पार्टी जो लंबे समय से पार्टी को बुनियादी तौर पे बचाने के प्रयास में है, उसने एक बड़ा फैसला लिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी के तौर पर जो बनाया था, उन्हें उस पद से और बसपा में एक तरह से कहिए तो एकदम किनारे लगा दिया है। उन्होंने अपने भतीजे के जगह अपने भाई आनंद कुमार और पूर्व राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को राष्ट्रीय नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। इसी के साथ ही सभी मंडलों में 4-4 कोऑर्डिनेटर बनाए हैं। ये फैसला मायावती ने ऐसे मौके पर लिया है जब 27 के चुनाव के लिए समीक्षा बैठक चल रही थी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के 27 में चुनाव होने हैं। उसके पहले पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ने का प्रयास कर रही है। लंबे समय से उत्तर प्रदेश की सत्ता से बहुजन समाज पार्टी बाहर है और बसपा फिर से उत्तर प्रदेश में सत्ता पर आना चाहती है। उत्तर प्रदेश में सत्ता से ही नहीं, जहां जहां पर पिछले दिनों में बहुजन समाज पार्टी ने 14 के बाद प्रयास किया है चुनाव लड़ने का, वहां वहां उसे मुंह की खानी पड़ी। एक 19 का चुनाव जब सपा और बसपा दोनों गठबंधन में लड़े थे, तब लोकसभा के चुनाव में बसपा का बेहतर प्रदर्शन रहा था, लेकिन चुनाव बीतने के तुरंत बाद सपा से बसपा का गठबंधन टूट गया और उसके बाद से मायावती ने यह कहा कि समाजवादी पार्टी धोखा देती है, जिसकी वजह से हम उनके साथ कोई भी गठबंधन नहीं करेंगे। और उसके बाद से बसपा अलग होकर 22 का विधानसभा और 24 का लोकसभा का चुनाव लड़ी। 22 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बसपा को सिर्फ 1 सीट पर जीत हासिल हुई थी और 24 के लोकसभा चुनाव में 0 यानी कि 0 नंबर पर बसपा पहुंच गई। और कहा जा रहा था कि आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाकर बसपा हो सकता है अपने आप को फिर स्थापित कर पाए, लेकिन तमाम बातों को लेकर, तमाम बयानों को लेकर, तमाम चीजों को लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने यह फैसला लिया है कि अब आकाश आनंद किसी भी ऐसे पद पर नहीं रहेंगे और अपने जीते जी वो किसी को उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगे। मायावती ने अपने बयान में कहा है कि जो भी व्यक्ति मान्यवर काशीराम और बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलेगा और पार्टी के लिए और दलित हितों के लिए सोचेगा, उसे ही पार्टी का उत्तराधिकारी बनाया जाएगा और अपने जीते जी अब तो वो किसी को उत्तराधिकारी नहीं बनाने वाली हैं। बसपा लंबे समय से सत्ता से बाहर है और जिस तरह से चुनावों में बसपा का परफॉर्मेंस है, जिस तरह से बसपा के परिणाम आ रहे हैं, उससे ये लगता है कि बसपा को एक अच्छे नेतृत्व की जरूरत है। मायावती के नेतृत्व में बसपा कई बार उत्तर प्रदेश में सत्ता में रही और कई जगहों पर बसपा के बिना सरकार बनाने में भी दिक्कतें हुई, इसलिए सत्ता की साझेदार भी बसपा रही है। लेकिन लंबे समय यानी कि कह लीजिए कि 2012 के बाद से जैसे जैसे बसपा का ग्राफ गिरता गया, वैसे वैसे उसके कार्यकर्ता भी उससे टूटते गए। इसी बीच एक पार्टी का जन्म हुआ, आजाद समाज पार्टी, जिसके नेता हैं चंद्रशेखर। अब ये कहा जा रहा है कि दलित चंद्रशेखर की तरफ आस लगाए देख रहे हैं और बसपा का परफॉर्मेंस जैसा है उससे लगता यह है कि बसपा का वोट बैंक खिसक रहा है और वो धीरे धीरे चंद्रशेखर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, आजाद समाज पार्टी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और इसे भी देखते हुए मायावती पार्टी को बचाने के लिए पूरा प्रयास कर रही हैं। ये माना जा रहा था कि आकाश आनंद चंद्रशेखर के तेवरों में आने का प्रयास किए और जो बसपा का नारा था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, उससे विपरीत जाने का प्रयास किए, इसलिए भी उन्हें हटाया गया। आकाश आनंद के ससुर को भी कुछ दिन पहले मायावती ने बसपा से किनारे लगाया था, पार्टी के सभी पदों से हटाया था और उसके बाद अपने भतीजे आकाश आनंद को भी हटा दिया और आकाश आनंद की जगह आकाश आनंद के पिता यानी अपने सगे छोटे भाई आनंद कुमार को और रामजी गौतम को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। अब देखना यह है कि सारे गणित के बाद क्या 27 में बसपा परफॉर्म कर पाएगी, क्योंकि जो अभी हाल ही में दिल्ली के विधानसभा चुनाव हुए हैं वहां पर बसपा ने 67-68 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसमें भी उसके सारे के सारे प्रत्याशी अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। तो ये कहना बड़ा कठिन होगा कि बसपा का रिफॉर्म इतना आसान है, लेकिन नई नीति के साथ अब बसपा उभर रही है। देखना ये होगा कि मायावती का ये फैसला कब तक कायम रहता है, क्या कोई उत्तराधिकारी घोषित होता है या नहीं। बाकी का आपका इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।